20 जनवरी के बाद आपका इशारा सदर ट्रंप की 20 जनवरी से पहले हो जाएगा। देखिए हाँ, ये मुझे इसमें भी कबात नहीं कहने के लिए कि ये भी पॉसिबिलिटी कि कार्ड पीटीआई के खीसे से निकल के शहबाज शरीफ के खीसे में गिर जाए। अच्छा, तो अकड़ेंगे उसी बेस पे ना। ठीक है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि 2025 पाकिस्तान का टेक ऑफ का साल है। पाकिस्तान एक वाइब्रेंट सिचुएशन में आने वाला है, बहुत उस खत्ते के अंदर उसकी हाईलाइट होगा, उसकी बड़ी रेलेवेंट पोजीशन होगी। और इस बार हमारे सिपह सलार से मुशर्रफ साहब के दौरान डू मोर के बजाय पाकिस्तान कहेगा व्हाट्स इन इट फॉर मी। ठीक है, ये सिचुएशन मैं देख रहा हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि फिगर यानी पाकिस्तान कहेगा कि भाई आप हमें क्या दे सकते हैं बजाय कि हमसे लें आप, सिपह सलार ही कहेगा आपको इंशाल्लाह। यही जनरल चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब ही करके देंगे आपको। ऐसा क्या हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद? मैं चाहता हूँ ये सेलिब्रेट भी कुछ करें ना। इनकी हर चीज तो मैं नहीं ले सकता, मुझे तो बहुत सारी चीजों का इंकशाफात है, इतलात है, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ और इनके लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूं। अभी तो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा सख्त होने वाला है, उनके ज्यादा सख्त ऐलानात। ट्रम्प कार्ड है ना, वही पीटीआई का ट्रम्प कार्ड है ना। ये जो सारी जो सजाओं के लिए डिले किया जा रहा है लोअर कोर्ट के अंदर, जो 17 की डेट पड़ी, वो एक्चुअली 17 नहीं, वो 20 का इंतजार करेंगे, 20 के बाद ये सजा सुनाई जाए, क्योंकि उनको बहुत सारी होप्स है और मैं समझता हूँ बहुत मायूसी है पीटीआई के लिए। तो इसीलिए 17 को हो जाएगी। अब फैसला हो जाएगा जो मुअख्खर हुआ। देखिए, तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। फैसले में तो सजा होनी ही होनी, अल्लाह ताला बदल सकता है, दुनिया में और कोई नहीं बदल सकता। आप जब ये बात करते हैं तो फिर ये फैसले को मुतनाज़ा कर देता है कि फैसल वावडा साहब को ये कैसे? अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आप कोई नजूमी तो है नहीं। मैं नजूमी हूँ। मैंने 3.5 साल पहले का हिस्सा था, मैंने उस दिन भी कहा था, फवाद चौधरी ने भी कहा था, शरीफ मज़ारी ने भी कहा था, हम तीन ने तो रजिस्ट किया था। सबसे आज हमाद अज़हर साहब ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं। हमाद अज़हर की, अब देखिए वो देखिए, मैं पर्सनल होता नहीं हूँ, एक आदमी भगौड़ा है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा काम किया, दूसरी शादी की, वो लड़की को नाम देने को तैयार नहीं है, इस पे नहीं आना, भगौड़ा है ना। मगर आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपने कहा था कि ये गलत फैसला है। मेरी बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा, आप आर्काइव्स में देखें, आप उस टाइम के शोज निकाल के देखें। फवाद चौधरी ने रजिस्ट किया, सबसे ज्यादा हम 2 ने रजिस्ट किया, शरीफ मज़ारी साहब ने रजिस्ट किया, एक बंद लिफाफे में काम हुआ, उसको फोर्सफुली बंद लिफाफा किया। और अब जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें नजर ये आ रहा है कि ये तो फैसला 1 महीना पहले हो चुका था, उस दिन तो सिर्फ मोहर लगाने के लिए लाया गया था। और बरी जिम्मा तो कैबिनेट भी नहीं होनी चाहिए असूलन समेत मेरे, क्योंकि कलेक्टिव था, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ इमरान खान साहब ने किया था और उसके बेनिफिट उनकी, अब मैं ये 15 साल से तो मैंने उनको चोरी करता नहीं देखा था, लेकिन इसके फैसले का बेनिफिट तो उनकी बीवी और उस बीवी के बच्चों को हुआ या गोगी गैंग को हुआ। और मैं आपको इधर भी क्लियर करता चलूं कि ये जो बार बार कंफ्यूजन है, केस क्या है? ये केस बहुत सीधा सा केस है। 460 बिलियन देने थे सुप्रीम कोर्ट के, ये एक अलग इशू है, ये आप समझ लें। मैंने 460 बिलियन देने सुप्रीम कोर्ट को एज पेनल्टी। ये मेरे एक्स अरब रुपए है, 50 अरब है, 25 अरब है, 100 अरब रुपए है, जो ओवर एंड अबव है 460 के ऊपर। यानी कि आज अगर ये 100 अरब मेरे हैं और ये वापस पाकिस्तान को आ रहे हैं तो ये 560 हो जाएंगे, 460 ये और 100 ये। ठीक है, इस 100 को पाकिस्तान की एक्सचेकर से हटा के इस 460 में ऐड करके इसको 360 कर दिया। तो इतने अरबों का फायदा देने में कोई फायदा आपने लिया नहीं, आपने रेनोवेशन नहीं कराए, आपने तोहफे तोहफ नहीं लिए, आपने जमीन नहीं ली, उस जमीन के अंदर आपने ट्रस्टी बल के नाम नहीं बदले। तो फायर तो बंदूक मेरे दी, इन्होंने दी गोलियां, फायर तो इमरान खान साहब ने किया है ना, तो सजा तो हो रही है। अच्छा, और उस वक्त हम नहीं कहते, 3.5 साल बाद भी मैंने पहले कहा, कैबिनेट के अंदर भी कहा, बड़ी गाला जाके भी कहा। इसके ऊपर मैं अहमद अवैस साहब को भी शामिल करूं। आप 1 मिनट, ठीक, 2.5 साल पहले भी कहा, आज भी आप कह रहे हो, तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। अच्छा, अहमद अवैस साहब, बहुत यानी इनका कहने का मकसद ये है कि ओपन एंड शट केस है ये, जो कि पीएमएलएन भी कह रही है कि इतना वाज़ेह केस है कि पैसे आने के मुझे इस केस में जरूर सजा होगी। कितने बयान थे उनके, वो उसको एंगल में देते हैं, लेकिन उनको भी पता है ना, उनसे गोली चल गई है। मैं ये नहीं कह, अगर वो चोर आदमी होते, अगर वो बेईमान आदमी होते इमरान खान साहब, तो वो जमायमा साहिबा की लीगली जायदाद के आधे हिस्सेदार थे डॉलर्स में। ठीक है, तो वो उस वक्त लेते। अच्छा। तो इसका मतलब वो चोर नहीं थे। लेकिन आप कहे कि चोरी का फायदा उनकी बीवी और उनके बच्चों को, और कैसे हो सकता है कि उनकी, देखे ना, ये 450 या 60 कनाल अराजी जो उनको मिली, ये खान साहब को पता ही नहीं, सारा मलबा आप उनकी एहलिया पे तो नहीं गिरा सकते ना, ये सारा। मैंने ये कहा आपको कि मैंने, मेरी एक हिस्ट्री है 32 साल से, एक मिसाल है 50 साल से, जो भी उम्र है 70-77 साल है उनकी।
ان کی ہسٹری میں ایسی چیزیں نہیں تھی. 2018 میں بیگم صاحبہ کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی. اب یہ تو بیگم صاحبہ پہ آپ یہ تو ہوتا ہے نا, آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں خواتین, یہ تو آپ خواتین کا ٹارگٹ شروع کر دیتی ہے. میں یہ تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. آپ کیسے بھائی, اگر کوئی اچھی عورت ہے اس کا خاوند برا ہے تو میں آدمیوں کو کہوں گا. ہاں, تو میں تو جو سب دیکھا ہے, جو کہ پرائم منسٹر ہیں ان کو نہیں پتا بھائی اگر آنکھوں میں پٹی بند گئی ہے, اگر آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا ہے, اچھا آنکھوں کی پٹی تو بندی نا, یہ تو ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. چلے یہ, لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قصور انہوں نے نہیں کیا. اچھا ٹھیک, سائن آف تو پرائم منسٹر نہیں کیا ہے, عمران خان صاحب نے کیا ہے.